बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। उल्टी गंगा बह रही है ना पाकिस्तान में कि आर्मी चीफ को वजारत दिफा के अंडर होना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा मुल्क आर्मी चीफ के अंडर में होता है। ये हम जानते हैं, आइन में नहीं लिखा, लेकिन ये हकीकत है। आइन के अंदर नहीं लिखा। आपके वजीर आजम को जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर यह कहना पड़ता है। अमेरिका का जो सदर है वो आपके आर्मी चीफ से पहले मिलता है। ये एक हकीकत है, इससे हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है और इसीलिए आपको बहुत सारी खबरें लगातार ऊपर नीचे सुनने को मिलती रहेंगी। मैंने साथियों से पूछा है कि जाके कोई ऐसे मिल सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो उन्होंने कहा जी नहीं, इतना आसान नहीं है, ऐसे ही कोई जाकर नहीं मिल सकता। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए हैं, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप ज़हन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। ये है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा। और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लें कि पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है, पीछे क्या हटना इसमें। नाज़रीन, पंजाब बार के इंतखाबात की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी सीटें जीत ली हैं। मेरी कुछ सहाफ़ियों से बात हुई, वो कह रहे हैं अभी रिजल्ट मुकम्मल नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ भी सीटें जीत रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार नहीं है, वो भी जीत रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेती अगर हामिद खान ग्रुप और ILF के बीच में इख्तलाफात पैदा ना होते। तो ये मुझे 2-3 जर्नलिस्ट हैं जिनसे मैंने बात की, जो अदालतों को कवर करते हैं, जो इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान साहब बात बड़ी सादा है। हामिद खान ग्रुप एक बड़ा तगड़ा, बड़ा जबरदस्त ग्रुप है और वो कई मरतबा इलेक्शन जीता भी है।
उनके पास उम्मीदवार भी हैं, जबकि ILF के पास बहुत तवानाइयां और बहुत सारे वोट हैं। अगर ये दोनों ग्रुप आपस में सही तरह जुड़ जाते तो ये वन साइडेड मैच होता और ये मैच जीत भी जाते। लेकिन हुआ क्या कि आपसी इख्तलाफात की वजह से फायदा उठाया दूसरे ग्रुप ने, तो उनकी सिचुएशन कुछ हद तक बेहतर है। लेकिन अभी पूरे रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि हुआ क्या और हो क्या रहा है। नाज़रीन, एक मैं पहली दफा शाबाश देना चाहता हूं पंजाब हुकूमत को। वैसे तो मैं इसे टिकटॉकर हुकूमत कहता हूं और ये जाली हुकूमत है। हुकूमत करने का जवाब तो इनके पास है नहीं, टके का जवाब नहीं है इनके पास हुकूमत करने का। लेकिन एक पेपर मैंने पढ़ा और ये खानेवाल से एक पेपर आया और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पेपर जारी किया गया, ये पंजाब हुकूमत का है। ये पेपर पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि शाबाश देनी चाहिए। जरा पेपर में आपके सामने पढ़ के बताता हूं। ये जनाब उन मौलवियों के लिए है जिन्हें या तो वजीफा दिया जाएगा या जो मसाजिद के अंदर इमाम मस्जिद का किरदार अदा करेंगे। नंबर 1, वो मौलवी इस बात का इकरार करेगा, इकरारनामा, मैं दर्ज शराइत और ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल करने का इकरार करता हूं। नंबर 1, मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत, फिरका वाराना या इश्तियाल अंगेज तकरीर या बयान नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं किसी भी किस्म की हुकूमत पाकिस्तान, रियासती इदारों या कौमी क़यादत के खिलाफ तकरीर या बयान नहीं दूंगा। नंबर 3, मस्जिद का लाउड स्पीकर सिर्फ आज़ान, खुतबा जुमा और इंतज़ामी ऐलानात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नंबर 4, मैं मस्जिद को अमन, रवादारी और बामी भाईचारे के फ़रोग का मरकज़ बनाऊंगा। नंबर 5, मैं मस्जिद के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी सरगर्मी या जमाती तशहीर में हिस्सा नहीं लूँगा। नंबर 6, मैं मस्जिद में नफ़रत अंगेज़ या फ़िरका वाराना मवाद की तकसीम या नुमाइश की इजाज़त नहीं दूँगा। नंबर 7, मैं ज़िला और तहसील इंतज़ामिया, पुलिस और महकमा औकाफ के तमाम अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद होऊंगा। नंबर 8, मैं जुमा, ईदैन और दीगर इज्तिमात के मौका पर नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करूँगा। नंबर 9, मैं किसी भी मौका पर अमन व अमान के क़याम के लिए हुकूमत वक्त से हर मुमकिन ताउन फराहम करूँगा। नंबर 10, मैं तस्लीम करता हूँ कि अगर मैं इन हदायत की खिलाफ वर्जी करूँ तो मेरे खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। मैं इन तमाम शराइत का इकरार करता हूँ, नीचे दस्तखत है। मेरे ख्याल में जिस आलिम को या जिस इमाम को वजीफ़ा दिया जाए, सिर्फ उससे ही नहीं, बाकी तमाम जो मसाजिद के अंदर उलमा इकराम या मौलवी हज़रात मौजूद हैं, उन सब से इस तरह के कागज़ों पे दस्तखत करवाने चाहिए और उन्हें बाउंड करना चाहिए कि मस्जिद को जो है वो एक दीनी मकासद के लिए वक्फ किया जाए और वहाँ पे जो सरगर्मियाँ की जाती हैं, यानी मैं तो उलमा इकराम पे हैरान होता हूँ, वो चिल्लाते रहते हैं मरे हुए यजीद पे और मरे हुए फिरौन पे, जो आज के दौर में है उसके ऊपर तो बात ही नहीं करते और नफरत फैलाते हैं। हमेशा इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादातर इन्हें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। लिहाजा ये एक अच्छा कदम है। तमाम उलमा इकराम को इसका पाबंद करना चाहिए, तमाम मसाजिद के इमामों को इसका पाबंद करना चाहिए। ये ठीक है, ये गलत चीज़ नहीं है और इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद भी करवाना चाहिए, जैसा कि बाकी ममालिक में होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने एक और अच्छा कदम उठाया और वो कदम ये है कि चमन और तुरखम बॉर्डर, यहाँ से जो अफ़गान शहरी हैं, जो मैंने आपको बताया था एक ख़बर में कि बहुत बड़े पैमाने पर जमा हो गए हैं, सिर्फ एक ही जगह पे 400 ट्रक खड़े हैं जो भरे हुए ख़वातीन से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से, अफ़गानों से, और 3 हफ्ते से ये लोग फंसे हुए थे, ना पीछे आ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। लिहाजा अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने इसके ऊपर एक्शन लिया और चमन और तुरखम से जो है अफ़गान शहरियों को अब रवाना कर दिया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, कम से कम ये लोग अपने घरों को तो पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इनकी तजलील हुई है गुज़िश्ता चंद दिनों में, वो बहुत अफसोसनाक पहलू है, वो नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।